क्या इंदौर के 40,000 लोग खतरे में हैं? क्या इंदौर का सीवर वाला जहर बड़ी आबादी में फैल चुका है? इंदौर में गंदे पानी की वजह से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। 2000 से ज्यादा बीमार हैं और पूरे शहर में अफवाहों का दौर भी जारी है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इंदौर में लोग इस वक्त बेहद गुस्से में हैं। उनका गुस्सा अब सीधे मंत्री जी पर उतरने लगा है। इंदौर में अफवाह क्या है, सच क्या है, पानी में जहर का असर कितना हुआ है, ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है, सब कुछ देखिए, समझिए इस रिपोर्ट में। 6 महीने का अभियान अब इस दुनिया में नहीं है। ये मरा नहीं है, इसकी हत्या हुई है। एक सड़े और जहरीले सिस्टम ने इसे मार डाला है। जहरीला पानी पिया, डायरिया हुआ, बुखार हुआ और ये मासूम हमेशा के लिए सो गया। बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था। उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी। हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया वो। घर पे शांत हो गया था। 6 महीने का था। 6 महीने का था। हाँ, लड़का ही था। और कितने बच्चे आपके? एक बेटी है 10 साल की। उसी के बाद ये हुआ था 10 और अभी ये 10 साल बाद हुआ था बच्चा। ये गंदा पानी के कारण रहा? गंदे पानी के कारण ही हुआ है ये। भगीरथपुरा में कई दिनों से गंदा पानी आ रहा था। घर के लोग गाय के दूध में पानी मिलाकर अव्यान को पिलाते थे। इनको क्या पता था कि सबसे स्वच्छ शहर का ढिढोरा पीटने वाला सिस्टम साफ पानी नहीं पिला रहा, जहरीला और दूषित पानी सप्लाई कर रहा है। बड़ों का शरीर तो इस जहरीले पानी के असर से कुछ दिन लड़ भी सकता है, लेकिन ये मासूम लड़ नहीं पाया। सड़े और लापरवाह सिस्टम ने इसे मार डाला। मेरा बच्चा नहीं रहा सर। क्या हुआ था बच्चे को? उल्टी दस्त हुए थे सर। बहुत घर मिलेंगे समझिए सर, ये ना सर एक बुढ़ापे का, ये दादा दादी का सहारा, उनको खेलने कूदने का एक खिलौना था। इतने साल बाद इनका बेटा हुआ, कुछ थे कि चलो बड़े होकर कौन करेगा, इनका सहारा तो वही बनेगा ना। सुनकर हैरान हो जाएंगे, जिस इंदौर में जहरीले पानी ने 13 लोगों को मार डाला, वो इंदौर 2017 से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आ रहा है। लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का इंदौर को इनाम मिला है। सवाल यह है कि क्या ऐसा ही देश का नंबर 1 शहर होता है? क्या देश के सबसे नंबर 1 शहर में ऐसा ही पानी लोग पीते हैं? 6 महीने का अभियान ही नहीं, 70 साल के नंदलाल पाल भी इसी इलाके में रहते थे। इन्होंने भी जहरीला पानी पिया, उल्टी हुई, डायरिया हुआ, अस्पताल गए और खत्म हो गए। मेरे पापा का निधन हुआ है, 30 तारीख को हुआ है। वो 10 उल्टी के द्वारा गए हैं। उन्हें कोई हार्ट अटैक कोई कुछ नहीं आया है, सिर्फ वो 10 उल्टी की वजह से ज़्यादा से वो जब भी 2-3 दिन बीमार रही, फिर हमने तुरंत उनको हॉस्पिटल भर्ती करा, जिसमें वो उनकी हालत इतनी डाउन थी कि वो अपने आप से मतलब खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। मोहल्ले में और भी लोग बीमार हुए? हाँ हुए ना, ये सामने है, बहुत जने हुए, ये पड़ोस में है, ये एक घर छोड़ के ही है, वो भी 10 उल्टी से, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गए थे। क्या कारण सामने आए लोगों ने बताया? सर यही बता रहे हैं, उल्टी दस्त और पानी की वजह से। दिखने को तो पानी वो नॉर्मल ही रहता है, पर जैसे अपन यूज करते तो इसमें स्मेल आती है, तो अपन ये सोचते हैं कि दवा डाली होगी, पर ये नतीजा तो दूसरा और निकला। ये हाल है उस शहर का जिसे स्वच्छता का सबसे बड़ा इनाम मिला है। लेकिन इंदौर को क्या मिला? दूषित पानी पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 दिनों में 1000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने जहरीले पानी से हुई मौत पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 2 दिन में मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी को मुफ्त इलाज दिया जाए। अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग
जो बीमार हुए हैं उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। जब 13 लोगों की मौत हो गई, हाईकोर्ट की फटकार मिली, तब जाकर अफसरों की नींद खुली है। सरकार जागी है, मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एक्शन की बात कर रहे हैं, विधायक जी दौड़ लगा रहे हैं। भगीरथपुरा इलाका कैलाश विजयवर्गीय के इलाके में आता है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अब ये स्कूटी से गली गली घूम रहे हैं, लेकिन पब्लिक पूछ रही है, विधायक जी पहले क्यों नहीं दौड़े जब हम गंदा पानी पी रहे थे। भागीरथपुरा के लोग बहुत गुस्से में हैं। विधायक जी अब हर उस घर में जा रहे हैं जो जहरीले पानी से अस्पताल पहुंच गए हैं या जिनके घर में किसी की मौत हो गई है, लेकिन विधायक जी के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है। ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। ये वो सवाल है जिसका जवाब न विधायक जी के पास है, न ही इंदौर प्रशासन के पास। सवाल तो ये है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों लोग जहरीला पानी पीते रहे और सिस्टम आंख बंद करके सोता रहा? लोगों का आरोप है कि नर्मदा के पानी में ड्रेनेज का पानी मिलने की शिकायत 1-1.5 साल से थी, लेकिन शिकायत किसी ने नहीं सुनी। 10-12 दिन पहले नगर निगम की मेन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लीक हुई थी, इसकी भी शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन में लीकेज था। भगीरथपुरा को पानी सप्लाई करने वाली मुख्य पाइपलाइन का जोड़ ढीला था, जिससे पानी में गंदगी मिल रही थी। पाइपलाइन के ऊपर शौचालय बना था। एक नए बने शौचालय से कचरा सीधे पानी की पाइपलाइन के ऊपर बने गड्ढे में गिर रहा था। कचरा प्रबंधन की कमी साफ साफ नजर आई। शौचालय के गड्ढे में सही सेप्टिक टैंक नहीं था, जिससे गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा था। पानी के मुख्य पाइपलाइन में गंदगी मिली, जिससे पानी अलग अलग जगहों पर जाने से पहले ही प्रदूषित हो गया। भगीरथपुरा पुलिस चौकी के पास पानी में गंदगी होने का जब तक पता लगा, उससे पहले ही कई लोग पानी पीकर बीमार हो गए। यहाँ पर शौचालय था और जो नर्मदा पाइपलाइन है वो यहीं से जाती थी, और चूंकि शौचालय की जो गंदगी है इस नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज हुआ, जिसके चलते वो लगातार मिलती रही, पानी दूषित होता रहा, मटमैला होता रहा, घरों तक पहुंचता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इससे ग्रस्त होते गए। और यही लाइन अगर आप देखें, यहाँ मेरे पीछे पानी की टंकी भी है, पूरा नर्मदा जल यहीं पर सप्लाई होता था और यहाँ से ये जो परदेशी पूरा इलाका है जाता था। लेकिन इस वक्त ये जो देख रहे हैं चौकी के बगल में यहाँ शौचालय बताया जा रहा है जहां था, और तमाम गंदगी जो है वो इसमें मिलती रही। जबकि मैं आपको बता दूं वाटर प्लस अपशिष्ट प्रबंधन का अवार्ड भी इंदौर को मिल चुका है। बावजूद उसके ये घटना न केवल प्रशासन पर सवाल उठा रही है, बल्कि इस पूरी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते दिखाई दे रही है। लगातार जब लोग भर्ती होते गए उसके बाद सरकार चेती, अब यहाँ पर टैंकर्स बुलवाए जा रहे हैं पानी के, लगातार स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सामने आए और मृतक परिवारों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए। 2 जिम्मेदार अधिकारियों को, जिन्हें अब तक प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है, उन्हें सस्पेंड किया गया, एक को बर्खास्त किया जा चुका। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी लाइन, इस लाइन को बदला जाना था। तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर भी हो गया था, लेकिन टेंडर फाइलों में दब गया और अब जाकर फाइलें खुली और काम होना शुरू हुआ है। जब तक लगातार मौतों का सिलसिला यहां पर दिखाई दिया। अब विधायक जी मौत के आंकड़े गिन रहे हैं,
लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि उनके इलाके में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं 13 नहीं। मतलब बीमार कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं। सर एक 198। अब कांग्रेस पूछ रही है कि जिस इंदौर ने 9 विधायक दिए, सांसद दिया, मेयर दिया, उस इंदौर का ये हाल किसने किया। कि इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते?